इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने होटल में हुई चोरी का खुलासा कर युवती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आई युवती ने होटल में रुके कंस्ट्रक्शन कारोबारी हर्षित पाटीदार के 6 लाख रुपए चुराए थे। युवती छत्तीसगढ़ की निवासी है और इंदौर में काम करती है। थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक फरियादी के द्वारा एक चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई और ये जो फरियादी है हरीश पटेल, ये बेसिकली जो माधव नगर क्षेत्र सिटी नगर उज्जैन का रहने वाला है और यहाँ पर होटल जो रमाडा निपानिया में वहाँ पर अपनी दोस्त के साथ में रुका हुआ था। ये रात में रुका हुआ था, इन्होंने साथ साथ में खाना खाया है। बाद में जब ये सुबह जगा है तो इसका जो बैग था वो भी गायब था और जो इसके साथ दोस्त थी वो भी गायब थी। तो इसको संदेह हुआ कि जो कहीं ना कहीं कोई उसका जो साथ में जो दोस्त थी उसके द्वारा तो ये बैग नहीं ले जाया गया। जब इसको फुटेज में चेक किया गया है तो उसमें संदिग्ध मतलब जो भी लोग होटल के उसमें रूम में आए गए थे उन सबसे बातचीत की। पुलिस ने प्रारंभिक रूप से इसमें FIR दर्ज की और वहाँ जो होटल के फुटेज आने जाने वाले सभी जब कलेक्ट किए उसमें संदेह के रूप में जो इसके जो फ्रेंड थी उसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद पूछताछ की गई। पूछताछ में इसके द्वारा जो लाया गया जो बैग था उसमें लगभग 6 लाख रुपए थे। उन जो पूरी कैश को उसमें बरामद किया गया है। आरोपी जो इसकी दोस्त रही है, पहले भी ये लोग आपस में मिलते रहे इंदौर आकर के, और जो फरियादी है फरियादी उज्जैन का रहने सर पूछताछ में क्या और उसको लगा कि ये चूंकि उसका दोस्त है उसको कोई ऐसा चोरी जैसा नहीं लगा, लेकिन वो कई बार इससे पैसे ले लिया करती थी तो उसको लगा कि वो अब की बार ज़्यादा पैसे ले लेगी। लेकिन बाद में जो फरियादी था उसने पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने जब इसको पूरा ठीक से पूछताछ की, CCTV फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई किया, तब ये पूरा मामले का खुलासा हुआ। महिला कहाँ की रहने? जो महालक्ष्मी नगर में रहती है और मूल रूप से कहीं बाहर की रहने वाली है, लेकिन यहाँ कोई प्राइवेट जॉब भी करती है। हाँ, पुलिस ने इसमें जो मतलब चूंकि उससे पूछताछ करके रिकवरी वगैरह की है तो जो कानूनी कार्रवाई है वो उसमें पूरी की गई है। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 19 जून को एक महिला से गले की सोने की चेन लूट कर फरार हो गए थे। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि आरोपी अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। थाना लसूड़िया के अंतर्गत 2 संदिग्धों को पकड़ा गया था। जब उनसे पूछताछ की गई है तो उसमें 2 चेनेसिटी घटनाओं का खुलासा हुआ है। ये दोनों घटनाएं, जिसमें से एक स्कीम नंबर 114 में लगभग 15 दिन पहले हुई थी और एक विजयनगर में हुई थी। दोनों घटनाओं में जो आरोपियों की पहचान है उनमें 2 आरोपी जो वहाँ देवास जिले के रहने वाले हैं। इसमें एक का नाम अंकित है, दूसरे का नाम अमन है। अमन बेसिकली वहाँ फोटोग्राफी का काम करता है इवेंट्स के विभिन्न कार्यक्रमों में, और अंकित यहाँ पर एक जो OT टेक्नीशियन होता है उसका कोर्स भी कर रहा है, जिसमें वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ये दोनों ही आरोपी मोटरसाइकिल से यहाँ इंदौर आते थे और चूँकि उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए इन्होंने अपना इंदौर चुना था। इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी नहीं मिला है, लेकिन देवास से निकलते थे और इंदौर आकर के जो आउटर कॉलोनीज हैं उनमें महिलाओं को निशाना बनाते थे। पूछताछ में इनके द्वारा एक जो उज्जैन की भी घटना बताई गई है। अभी आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है कि इनके द्वारा अन्य जगहों पर कहीं कोई चैन स्नैचिंग नहीं की गई। क्या वजह है, क्यों करते थे? आरोपी बेसिकली दोनों ही आरोपियों का कोई पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनका शौक काफ़ी ज़्यादा थी और स्पेशली ये जो सोने की चेन थी उसको ये चुरा करके ये, और इसके बाद जो गोल्ड लोन वाली कंपनीज हैं उन गोल्ड लोन वाली कंपनीज में इन्होंने दोनों घटनाओं का जो ज्वेलरी थी, जो चेन थी, उनको वहाँ पर लोन के रूप में रखा था और वहाँ से उन्होंने पैसा लिया था। पुलिस ने दोनों ही चेन को रिकवर कर लिया। मैं जाता था तो महिलाओं को चेन वगैरह देखता था तो उसको काफ़ी अट्रैक्शन हुआ और उसके बाद उसने अपने जो साथी अंकित के साथ में मिलकर ये घटनाएं की और नए नए जो गैजेट्स लेना, घूमना फिरना, ये इनकी शौक थी। इन शौक को पूरा करने के लिए इसने ये घटनाएं शुरू की। तो मूल तो आरोपी कहाँ? प्राइवेट बहुत सारी गोल्ड लोन फर्म्स हैं, वो बेसिकली बिना कोई कागज के, कई बार ऐसे ही लोग बोलते हैं कि ये हमारा पुश्तैनी है या हमारा पुराना घर का पुराना सोना है, इस रूप में उनको द्वारा रखा गया था। और लेकिन इसमें भी अभी ये जांच तो की जा रही है कि कहीं कोई इसमें इस प्रकार के जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके द्वारा कहीं कोई लॉ में कोई या जो रेगुलेशंस हैं उनमें कहीं कोई वायलेट तो नहीं किया गया। इंदौर हज यात्रा करके अपने वतन लौटने वाले हाजियों के स्वागत सम्मान के लिए जिला प्रशासन ने इंदौर एयरपोर्ट पर व्यापक व्यवस्थाएं की है, जिसको लेकर जिला हज कमेटी के साथ अपर कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी ली। हज यात्रियों के स्वागत सम्मान के लिए एयरपोर्ट पर खासा इंतजाम किए गए। जिला हज कमेटी की आज इंदौर एयरपोर्ट पर बैठक ली गई है। न्यू ईयर
शुरू हो रहा है हाजियाना, तो क्या बैठक हुई, क्या डिसीजन हुए बैठक के अंदर? देखिए, एक फ़्लाइट इंदौर से जानी थी और आज हमारी इंदौर इमरजेंसी पॉइंट के लिए बैठक हुई। चूँकि 29 तारीख के दिन दोपहर 2 बजे जो हज यात्री इंदौर से गए थे उनकी वहाँ से रिटर्न की फ़्लाइट है, उसी को लेके सभी इंदौर शहर में जो आला अधिकारी जो हज की सेवाएँ जो भी डिपार्टमेंट देते हैं सभी को लेके बैठक की, जिसमें जो हमारे एडीएम हैं रोशन राय जी उनके अध्यक्षता में मीटिंग रखी थी। बैठक में क्या डिसीजन हुए और आपने आपके द्वारा क्या बातें रखी बैठक में? हमने वहाँ पर हमारे जो हज यात्री वहाँ से लौटेंगे उनके परिवार के लोग, जो होता ये है कि कुछ घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले आ जाते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की है और उन आने के बाद उनको किस तरह से वहाँ पर उनका जो लगेज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको जो वहाँ से जो जमजम आना है और हमारे जो वॉलंटियर रहेंगे उन्हीं की सबको सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के लिए हमने मीटिंग की। जिला प्रशासन ने आपको क्या व्यवस्था के लिए दी जैसा कि है? हमेशा की तरह जिला प्रशासन सहयोग करता है और उन्होंने हमें आज भी यही आश्वस्त किया है कि वो हमारा बराबर सहयोग करेंगे। आपका परिचय? मैं राशिद शेख, अध्यक्ष जिला हज कमेटी। कब से पहली फ्लाइट आएगी? आगे ना तरह से इग्निशन पॉइंट शुरू हो रहा है हाजियाना शुरू हुई, क्या व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा? देखिए, अभी हमको जो सूचना मिली है सऊदी अरब से सीधा फ़्लाइट शाम को 5 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर आएगा, जिस पे हमने व्यापक व्यवस्था के इंतज़ाम किए हैं। इसमें नगर निगम की टीम के द्वारा एक शामियाने की व्यवस्था है जो वहाँ पर पानी और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी। पुलिस सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन करेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है आने वाले हज यात्रियों के लिए अंदर से जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करेगी। जमजम के पानी जो वहाँ से आना है उसके वितरण के लिए हज यात्रियों ने स्वयं ही वॉलंटियर्स लगा रखे हैं, वो जमजम के पानी की वितरण की व्यवस्था करेंगे। इस तरह से हमारी सारी चाक चौबंद और पुख्ता व्यवस्थाएं एयरपोर्ट पर की गई हैं। जी, इसमें हमारी बैठक हुई थी जिसमें हमारे सभी कस्टम, एयरपोर्ट अथॉरिटी, पुलिस और नगर निगम सारे लोग उसमें सम्मिलित हुए थे और चिकित्सा के संबंध में भी वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था के लिए चर्चा की गई थी। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक मालिनी गौड़ शनिवार को आईडी के अधिकारियों के साथ द्वारकापुरी चौराहे पर पहुंची है, जहां उन्होंने निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान आईडी के अधिकारियों में मालिनी गौड़ को बताया है कि ब्रिज का काम अपने निर्धारित समय से पूर्व ही पूरा कर लिया जाएगा। जी, ये देखिए, इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा ये जो फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने शुरू से एक टारगेट लिया था कि गुणवत्ता सुनिश्चित हो, साथ ही साथ टाइम लाइन का पालन किया जाए। तो आज जैसे हम जो एक फ्लाईओवर देख रहे हैं फूटी कोठी, ये हम लोगों ने 4 फरवरी को शुरू किया था इसका काम। तो उस हिसाब से जो 18 महीने होते हैं वो हम अभी जो है काफ़ी समय के पूर्व हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम 18 महीने के पूर्व इसको पूरा बना लें। एक स्लैब कास्ट शेष है, बाकी हमारा पूरा काम हो गया है। इसके बाद लगभग हमको 15-20 दिन का टाइम जो फिनिशिंग के लिए लगता है, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड मार्किंग है, साइनेज लगाना, ब्यूटिफिकेशन है, उसमें 15-20 दिन का टाइम लगेगा। फिर हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से जो ट्रैफिक डाइवर्ट करना है वो करेंगे। माननीय जनप्रतिनिधिगण उन सबको एक बार निरीक्षण करा के और फिर इसके लोकार्पण की तो विकास प्राधिकरण ने एक वर्ष पूर्व ये शुरुआत की थी ब्रिज की और 15 माह का समय दिया था कि इसमें हम पूर्ण कर लेंगे। वैसे पूर्णता की ओर है और बहुत ही मजबूत ब्रिज बना है और इधर जो यातायात का दबाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही पश्चिमी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण ब्रिज है और इसको हमने बंजारा समाज के संत सेवालाल जी के नाम से माननीय शिवराज जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और लगातार विकास प्राधिकरण लगा हुआ है और मैं सभी अधिकारियों को और सभी जो इस कंपनी के हैं उनको भी धन्यवाद दूंगी जिन्होंने समय से पहले इसको पूर्ण कर लिया। 4 फरवरी को शुरू हुआ था और सितंबर तक पूरा करना था, लेकिन ये जुलाई में ही पूर्ण हो जाएगा। तो अभी कब तक जनता को लोकार्पित करने की तैयारी है? 15 जुलाई के बाद शुरू कर देंगे।
इंदौर नगर निगम से अनुबंध ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के ड्राइवर व सहयोगी अपना बकाया राशि को लेकर रिगल चौराहे पर प्रदर्शन किया। अनुबंध ट्रैक्टर ट्रॉली पदाधिकारी मनोज चौहान ने निगम प्रशासन से शीघ्र बकाया भुगतान करने की मांग की। वही मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी। ठेकेदार थे पप्पू भाटिया जी जो शांत हो गए, तो उनसे पेमेंट हमको लेना था। उनको नगर निगम पेमेंट दे रही है, फिर भी उनके घर वाले हमको पेमेंट नहीं दे रहे। हम बहुत परेशान हैं। 8 महीने हमने गाड़ियां चलाई थी हर जोन पे, ट्रैक्टर ट्रालियां मलबा उठाया था उनकी। जब नगर निगम की जब गाड़ियां खराब हो गई थी, जब हमने ट्रैक्टर दिए थे ट्रैक्टर ट्राली, जो पप्पू भाटिया जी जो ठेकेदार थे उनसे हमको पेमेंट लेना। अब उनके घर वाले हमको पेमेंट नहीं दे रहे। हम कम से कम 100 जने हैं, हम परेशान हो रहे हैं। 7 महीने से हमने ना कलेक्टर में जन सुनवाई में भी आवेदन दे चुके हैं, कमिश्नर साहब को भी आवेदन दे चुके हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हमको कोई पेमेंट दिलाने की कोई नहीं हो रही। कितने लोग परेशान हैं? हम 100 जने 100 ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं हम। अच्छा, आपको ये जो टेंडर के जरिए आपको लिया गया था, तो क्या पहले कहकर आपको जो लिया इस टेंडर के जरिए नहीं, हमको तो ऐसे ही लगाया था खुला उन्होंने, ठेकेदार जी ने। हाँ, लगा था कि हम तो आपका पेमेंट हफ्ते के हफ्ते कर देंगे। आप ट्रैक्टर ट्राली हमारे इसमें जोन में भेज दो और हम आपको पेमेंट दे देंगे। कितने समय तक टाइम पे पेमेंट मिला और उसके बाद हमको एक बार दिया इन्होंने खाली जनवरी में पेमेंट, उसके बाद हमको कोई पेमेंट नहीं दिया दीपावली के पहले से। कितना समय का पेमेंट रुका है अभी तक? कितना जो बचा होगा? 9 महीने हो गए हमको पेमेंट मांगते मांगते। अभी तक 1 लाख रुपए से दिए हैं उन्होंने, 8 लाख रुपए में से। अच्छा, आपने इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? कलेक्टर महापौर से मिले आप? महापौर जी के पास ये आवेदन दिया है हमने, कमिश्नर साहब के पास आवेदन दिया है। क्या कहना पड़ा? उन्होंने बोलते हम करवाते हैं पेमेंट, फिर आपको वो पेमेंट दिलवाते हैं हम। कहाँ से आए थे ट्रैक्टर वाले जो यहाँ पर? सब दूर है इंदौर के। कोई गौरी नगर से, कोई मेघदूत नगर से, कोई विजयनगर से, कोई गांव के भी है ट्रैक्टर वाले सभी। अच्छा, आगे क्या रुक रहेगा आप लोगों का? हमारा यदि मंगलवार तक पेमेंट नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल पर रिगल चौराहे पर बैठेंगे। कितना पेमेंट बताया है आपने? हमारा है इसमें 6,85,000 रुपए मेरा बकाया है। बाकी सभी लोगों का है, किसी का 3 लाख है, किसी का 4 लाख है, किसी का 8 लाख, किसी का 9 लाख रुपए। ये मामला तो करोड़ों में जा रहा था। हाँ, करोड़ों में जा रहा है, करोड़ों में जा रही है। अपना नाम बताइए। मनोज चौहान।